आप देख रहे हैं अमेज नाउ। प्रिय अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी को ये बीमारी हुई, उससे ग्रसित हुए और उनकी तबीयत उसके बाद काफ़ी ख़राब रही, जैसा कि सबको पता है। और उसके बाद उनकी बीमारी डायग्नोज हुई कि उनको मायस्थीनिया ग्रेविस है। तो इसकी आजीवन दवा चलती रहती है और काफ़ी गंभीर बीमारी भी है। अगर इसका ठीक से इलाज ना कराया जाए तो कई बार ये रेस्पिरेटरी मसल यानी कि जो श्वास की जो मांसपेशियां होती हैं उनको ही पैरालाइज कर देती है और फिर रोगी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हेल्थ नाउ इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, एडी चौक, गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। 9 वर्ष की ढेर सारी बधाइयां। हेल्थ नाउ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1984 में अमिताभ बच्चन का इलाज कर रहे कुछ डॉक्टरों को जब पता चला कि उन्हें मायस्थीनिया ग्रेविस है, तब जाकर आवाम को इस खास बीमारी के बारे में पता चला, लोग जान पाए। हालांकि यह बीमारी लाखों में किसी एक को होती है, ऐसी मान्यता है डॉक्टरों की। ये रिपोर्ट भी कहती है। अब यह बीमारी आंखों की पलकों पर डिटेक्ट होती है और फिर सांस की मांसपेशियों पर इसका प्रभाव होता है, पैरालाइज कर देती है, जिससे मरीज मौत से जूझने लगता है। इतनी खतरनाक बीमारी। आज का टॉपिक कहीं भी मायस्थीनिया ग्रेविस या अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ नहीं है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पिछले 15 वर्षों से गोरखपुर में प्रैक्टिस कर रही नेत्र रोग विशेषज्ञ और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी ने ऐसी बीमारी को 3 मरीजों में चिन्हित किया। फिर से बता दें, पिछले 15 वर्षों इतनी भयावहता है इस बीमारी की। लेकिन हमारा फोकस आज का यह है कि शरीर में तमाम अंग हैं, जिसमें से एक खास अंग है आंख, आईज, जिसके माध्यम से ऐसी तमाम बीमारियों की विभत्सता का पहले से ही पता किया जा सकता है, आंखों के माध्यम से। तो आज हम यही सब बताने जानने के लिए अपने यहाँ आमंत्रित कर रखा है डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी को, जो हमें संक्षेप में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हैं। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। क्या कंसेप्ट है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आंखों को लेकर? देखिए, जनरली जो सबकी समस्याएं होती हैं और लोग अपनी आंखों को मेनली 2 ही 3 कारणोंवश दिखाने जाते हैं। एक तो नज़र की कमी, धुंधलापन, आंख लाल होना, आंख में दर्द होना या पलक का सूजना। बेसिकली इतने ही सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से मरीज एक नेत्र विशेषज्ञ के पास जाता है। और अब नेत्र विशेषज्ञ की यहाँ पे एक विशेषता होती है कि वो देखे और बताए कि ये जो आपको लाली हुई है किस कारणवश हुई, पलक में सूजन आ गई किस कारणवश आ गई, आपकी नज़र धुंधली हो रही है किस कारणवश हो गई। क्योंकि यही इतने ही सिम्टम हैं 4-5। नज़र धुंधली हो जाए, चश्मा लगा लिया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, ये एक सिंपल सा सिस्टम है। बस ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इतना हो जाता है एक प्राइमरी लेवल पर। लेकिन मान लीजिए इसके बाद कुछ गंभीर समस्याएं आंखों की आती हैं, जिसमें सिम्टम्स तो यही रहते हैं, लेकिन ये सब समस्याएं जो हैं वो केवल मोतियाबिंद के ऑपरेशन और चश्मा दे देने भर से नहीं सुधरती हैं और मरीज इसके लिए दर दर भटकता रहता है, परेशान होता रहता है। तो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्था होती है आँख में,
और आँख में भी मतलब नेत्र तो अपने आप में एक विशेषता है ही, लेकिन नेत्र रोगों में भी अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं और उसका हर स्पेशलिटी के एक्सपर्ट अलग होते हैं। जैसे कॉर्निया के एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, जो आपका पारदर्शी भाग है आपका वो कई बार ओपेक हो जाता है, पारदर्शिता खत्म हो जाती है, तो उसके एक्सपर्ट्स अलग होते हैं। उसके पीछे आइरिस होता है और यूविया जिसको हम कहते हैं, तो यूविया के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। उसके पीछे कैटरेक्ट भी अब आजकल प्लेन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कैटरेक्ट में भी तमाम तरह की स्पेशलिटीज आ गई हैं। इसके अलावा पीछे पर्दे की स्पेशलिटी विट्रियो-रेटिनल सर्जन अलग होते हैं, ग्लॉकोमा के सर्जन्स और ग्लॉकोमा की स्पेशलिटी अलग होती है। फिर न्यूरोऑफ्थेल यानी आँख की नस की समस्याएं जो हैं वो अलग तरीके से डील की जाती हैं, तो न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी की स्पेशलिटी अलग होती है। फिर पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी भी अब एक सेपरेट ब्रांच हो गई है। बच्चों को देखने के लिए स्क्विंट सर्जरीज और पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी एक सेपरेट स्पेशलिटी है। फिर हमारा ऑर्बिट एक सेपरेट स्पेशलिटी है, जिसमें हम आँख की पलक और आँख के नमस्कार प्रियजनों, प्यारे गोरखपुर वासियों, मैं डॉक्टर पंखुरी जौहरी श्री राम जानकी नेत्रालय से। बीता हुआ वर्ष हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस लिए हुए था, सजे हुए था। हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आशा करती हूँ आगे आने वाला वर्ष हम सब के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए, सभी लोगों को उन्नति प्रदान करे। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि हम सब लोग साथ में आगे बढ़ें और प्रसन्न रहें। नमस्कार। हाँ, तो मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी रेयर बीमारी है जो जनरली बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती है और बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होता है। लेकिन चूँकि हमारे प्रिय अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी को ये बीमारी हुई, उससे ग्रसित हुए और उनकी तबीयत उसके बाद काफ़ी ख़राब रही, जैसा कि सबको पता है, और उसके बाद उनकी बीमारी डायग्नोज हुई कि उनको मायस्थीनिया ग्रेविस है। तो इसकी आजीवन दवा चलती रहती है और काफ़ी गंभीर बीमारी भी है। अगर इसका ठीक से इलाज ना कराया जाए तो कई बार ये रेस्पिरेटरी मसल यानी कि जो श्वास की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको ही पैरालाइज कर देती है और फिर रोगी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी पहली बार कई बार जो है आँख में ही मैनिफेस्ट करती है, आँख की पलक में मैनिफेस्ट करती है। और इसका सिम्टम ये होता है कि रात को धीरे धीरे पलक जो है नीचे गिर जाती है, या बहुत देर तक ऊपर देखते रहे तो उसके बाद धीरे धीरे पलक नीचे गिर जाती है। ये इसका फर्स्ट सिम्टम आता है और बहुत ही हल्का सा सिम्टम होता है। बहुत सारे लोग इसको बहुत दिन तक छोड़ते भी रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हों तो इसको ज़रूर दिखा लेना चाहिए, एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसका टेस्ट भी होता है अलग से, स्पेशली मायस्थीनिया का, तो वो करा के इसको रूल आउट करना ज़रूरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये निकल ही आएगी बीमारी, लेकिन इसको ये कहना कि नहीं ये बीमारी नहीं है, ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको फाइनल करना बहुत ज़रूरी होता है मायस्थीनिया ग्रेविस को। इसके अलावा कई बार रीनल किडनी की जो बीमारियाँ होती हैं वो हम आँख देखने भर से ही पता चला पाते हैं, उसके पहले कोई सिम्टम नहीं आता है। जो और सिम्टम्स हैं किडनी के, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह, ये सब तो बहुत लेट सिम्टम्स हैं, लेकिन उसके पहले हमको आँख के पर्दे पर क्योंकि रक्त कोशिकाएं दिख रही होती हैं और किडनी की बीमारी का कोई भी असर रक्त कोशिका पे सबसे पहले होता है, तो वो हम लोगों को दिख जाता है कि किस तरह से लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो किडनी की बीमारियाँ पकड़ में आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हैं जो सिर्फ आँख देख करके हम पता चला सकते हैं और समय पर उनका इलाज शुरू किया जा सकता है। जी, तो सरल शब्दों में ये कहा जाए कि जिस तरीके से पहले हमारे बाबा दादी नाना नानी लोग थोड़ा सा बुखार होता था या फिर किसी डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास जाए तो वो देखते थे और फिर वो बुखार किन वजहों से है तो बताते थे, तो शायद आँख भी ऐसा ही कोई इंडिकेटर है हमारे पूरे शरीर के जो तंत्र हैं। बोला ही जाता है कि आँख जो है, आई इज द विंडो टू योर इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये बहुत हद तक ये बात सही है क्योंकि ये एक विंडो ही है, हम झांक करके उसके अंदर से, और आपके सारे जो अंदर जो टिश्यूज होते हैं, नर्व हुआ, ब्लड सेल्स हुए, ब्लड की कोशिकाएं, रक्त नलियां जिसको बोलते हैं वो हुई, ये सब हमको आँख पे डायरेक्टली दिख रही होती हैं, आँख के पर्दे पे। तो उनकी बीमारियां भी हमको डायरेक्टली दिख रही होती हैं, बस ज़रूरत होती है उसको सही समय पे
सही तरीके से पकड़ने की। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। बात कही बीच में, तो क्या ये शायद लाखों में किसी एक या दो? हाँ, ये बहुत रेयर डिजीज होती है, बहुत रेयर डिजीज होती है ये। लेकिन फिर भी आज तक अगर मैं कहूँ तो गोरखपुर में मेरी करीब समझिए कि 12-15 साल, 12 साल, 13 साल की मेरी अपनी प्रैक्टिस हुई है जी। लेकिन मैंने अब तक 3 केस मायस्थीनिया ग्रेविस के आंख से डायग्नोज किए हैं गोरखपुर शहर में। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि ये कुछ ऐसी एलर्जी हो गई होगी, आंख में रगड़ लग गई होगी तो पलक गिर गई है। उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शंका है मायस्थीनिया ग्रेविस की, अगर शंका है तो उसको रूल आउट कर लेना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को शायद पहली बार, या हम लोगों को भी पहली बार तब पता चला मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार। हाँ, तब लोगों ने पहली बार सुना मायस्थीनिया ग्रेविस, और उसकी दवा लगातार चलती रहती है जी। तो ये धीरे धीरे पूरे शरीर की मसल्स को इफेक्ट करती है। पहले स्मॉल मसल्स को इफेक्ट करती है जो कि आंख की पलक की मसल्स होती हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम हेल्थ नाउ में हमने जाना कि आंख हमारे पूरे शरीर का एक ऐसा झरोखा है, विंडो है, दर्पण है, जो हमें अपनी आने वाली तमाम समस्याओं, बीमारियों के बारे में पहले से ही सचेत कर सकता है। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम। आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए अमेज नाउ। हेल्थ नाउ कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, एडी चौक, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।